Hey guys, welcome back and I am sorry again for this shabbiness guys. तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका, एक ऐसा होम रेमेडी सॉल्यूशन, क्या ही बोलो, लाइक वट एवर यू कॉल इट, तो वो मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ. दिस इज़ मैंने खुद से एक्सपीरियंस करा है गाइस, उसी वजह से मैं आप सभी के साथ में शेयर करना चाहती थी. बिकॉज ठंड के मौसम है, वेदर जो पूरा ड्राई हो जाता है ना, तो उसी वजह से हम लोगों को स्किन भी ड्राई हो जाता है एंड उसी वजह से हमारा स्कैल्प भी ड्राई हो जाता है, जिस वजह से बहुत फ्लैकी और इची हो जाता है, राइट. एंड हाउ टू मॉइस्चराइज इट विथ राइट होम रेमेडीज़, तो वो मैं आपको शेयर करूँगी. ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है. इट वर्क फॉर मी. आई डोंट नो, आप ट्राई कीजिए, आपके लिए वर्क करेंगे भी नहीं करेंगे, बट इससे आपको ट्राई करने से कोई इसका क्या कहते हैं उसे, व्हाट डू वी कॉल इट, साइड इफ़ेक्ट्स यस नहीं होंगे. तो डोंट वरी अबाउट इट बिकॉज ऑल वी आर गोइंग टू यूज़ इज़ लाइक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स. सो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ दिस एलोवेरा. ये मैंने देखिए प्लग करने के बाद मैंने इसे यहाँ कंटेनर में कहीं में ऐसे करके रखा हुआ था, और इसका आप देख सकते हैं बहुत येलो करके इसका ये देखिए रस निकला है, तो उसको निकलने देना है सबसे पहले. उसके बाद में आप अप्लाई कीजिए बिकॉज वो येलो वाला चीज़ जो क्या है आपके स्किन को इची कराता है वो जो ना. तो इसे मैंने टुकड़ों में काट कर ऐसे रख दिए थे फॉर आई डोंट नो कितना, कुछ मिनट्स के लिए आप रख सकते हैं. उसके बाद में यू कैन कट इट. और आगे का प्रोसीजर तो आई थिंक आपको अंदाज़ा लग ही गया हो इसको करना क्या है. वेरी सिंपल. तो सबसे पहले ऑब्वियसली ये प्रोसीजर तो आपको पता ही है. सो यस वी आर गोना डू दिस, तो यू कैन फॉलो अलोंग. एंड इसमें से हम वाओ इट्स वेरी स्लिपरी, इस तरह से डू यू सी इट, वेरी स्टिकी. तो ये हम निकाल के इस तरह से रख देंगे. तो इसे मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगी, यहीं पे मैं पोत दूंगी कुछ इस तरह से. अभी से ही डाल दूंगी मैं. लेट्स नॉट वेस्ट इट गाइस. अगर सफिशिएंट अमाउंट में अगर आप एलोवेरा अगर वो करोगे ना, अप्लाई करोगे तो और बेटर है. बिकॉज अभी मेरे पास में मेरा एलोवेरा प्लांट जो बहुत छोटा है, उस दिन मैंने ख़रीदा था तो पोटिंग करा है, बहुत छोटा है, तो उसी वजह से ये सबसे बाहर के वाले हिस्सा वाला पत्ता है जो कि सूखने वाले थे, तो उसी वजह से मैंने इसे कट करके यूज़ करना सही समझा. और गाइस ये एक बार सिर्फ अप्लाई करने से कुछ नहीं होगा गाइस. आई मीन एक बार में भी रिजल्ट दिखाता है. आई मीन ऐसे नहीं है कि एक बार आपने अप्लाई कर दिया उसके बाद कंटिन्यूसली ये उसका असर रहेगा, ऐसा नहीं है गाइस. टाइम टू टाइम आपको जब भी लगे नेसेसरी है तब आपको अप्लाई करना पड़ेगा. जैसे कि आप फेस में जिस तरह से आप क्रीम अप्लाई करते हो ना, उसी तरह से ही है. जब आप अप्लाई करते हो क्रीम तभी आपका शक्ल मॉइस्चराइज रहता है, राइट. और अगर आप जब अप्लाई नहीं करोगे तो क्या होता है, राइट, ड्राई रूखा सूखा, यही सेम चीज़ है. दिस गिव्स रियली लाइक इंस्टेंट वाला रिजल्ट. बट देन जब भी आपको चाहिए स्कैल्प लाइक डैंड्रफ फ्री वाला स्कैल्प एंड देन दिस क्या कहते हैं इचीनेस से आपको जब राहत चाहिए होगा तब आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. ये वाला तरह से ये देखिए, ये मैंने पील करके ये जो मिडल वाला पार्ट है ना, सिर्फ मैंने उसे रखा है. देखो ये हाउ जेली जैसा है ये. तो ऐसा जेली और ऐसा स्टिकी वाला ना, वो मोटा वाला जो बहुत अच्छा वाला क्वालिटी वाला एलोवेरा है ना, उसी में मिलता है. बाकी वाला थोड़ा नकली किस्म का भी एलोवेरा होता है, दैट ऑल्सो वर्क्स वंडर. बट देन वो इस तरह से नहीं होता है, इस तरह से इतना स्टिकी नहीं होता है. आई थिंक इसका स्टिकीनेस ही है जो हमारा बाल को लस्ट्रस और इसको सिल्की एंड हमारा स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है. एंड इफ़ यू हैव मिक्सर ग्राइंडर मेरे जैसा अगर आपके पास में है मेरे, तो आप ये अपना मिक्सर ग्राइंडर यूज़ कर सकते हैं. और या तो फिर अगर आपके पास में मैशर हैं तो आप मैशर से भी यूज़ कर सकते हैं. आई यूज़ टू. तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से हो जाता है. तो ये मैं अपनी स्पैचुला यूज़ करके मैं इसे निकाल लेती हूँ. ये हुई ना बात. सो गाइस
नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो क्या है, मस्टर्ड ऑयल। बिकॉज ये मैंने धारा का ऑयल लिया है, क्योंकि धारा माना जाता है थोड़ा प्योर होता है बाकी लोगों से। तो ये मैं लिया, ये देखिए सिर्फ 1 चम्मच ही है। तो इसे मैं यहाँ पर सीधा नहीं मिक्स करूँगी, पहले मैं क्या करूँगी, आई एम गोइंग टू हीट इट। इसे मैं थोड़ा इसी चम्मच पे ही हीट कर दूँगी। एंड यहाँ पे थोड़ा बबल सा आने लगा है मेरे तेल में, वो आप देख सकते हैं। तो ये मैं यहाँ डाल दूँगी। दिस इज़ काइंड ऑफ फ्राई हो गया जैसा है। तो ये मैं और अच्छे से मिक्स कर दूँगी इस तरह से। लेट मी ऑफ द गैस फर्स्ट। एंड गाइस बी केयरफुल विथ योर स्पून। इस वक्त पे ये यहाँ पर छूना रिस्की हो सकता है क्योंकि बहुत गर्म है अभी। तो यस, यू मिक्स इट लाइक दिस। तो ये येलो कलर में कन्वर्ट हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ द मस्टर्ड ऑयल। तो ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आई थिंक दिस इज़ डन। तो लेट्स गो अप्लाई दिस। तो ये बनकर है रेडी, ये देखिए। आई थिंक दिस शुड बी इनफ मेरे स्कैल्प के लिए। तो इसको आपको इस तरह से पार्किंग करके मिडल में, एंड देन यू अप्लाई इट लाइक दिस वे। जिस तरह से आप चम्पी करते हैं ना, उसी तरह से ही। वाओ! मेरा स्कैल्प का पूरा जो डैंड्रफ था ना, पूरा हट गया था, लेकिन अभी फिर वापस आने लगा है और इचीनेस फिर मेरा भर गया है। उसी वजह से मैं दोबारा से कर रही हूँ ये ऐसे। और इसका एक कूलिंग इफ़ेक्ट भी है इसका, एलोवेरा का, यू नो। जब भी स्कैल्प में अप्लाई करती हूँ तो एक कूलिंग सा इफ़ेक्ट भी देता है ये। और ये स्कैल्प के लिए ही नहीं बल्कि बाकी चीज़ों के लिए भी, यानी कि शक्ल वगैरह लोग में भी काम आता है ना। पर वो तो मैंने ट्राई नहीं करा है टू बी ऑनेस्ट। लेकिन मैंने जो ट्राई किया है वो ये है, जो मेरा किचन में काम करती हूँ ना बहुत, तो वैसे मैं वूंड जैसे कि इस तरह से जब जलने कटने पर अप्लाई करने पर इट क्योर्स लाइक रियली फास्ट। तो इस चीज़ के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो या दिस इज़ हाउ यू अप्लाई इट। एंड देन इसको आपको रखना है लाइक 25 to 30 मिनट्स तक। एंड देन उसके बाद वॉश इट ऑफ एंड वोला, यू विल सी द मैजिक। सो या दिस इज़ इट, यू ऑल्सो ट्राई इट गाइज। एंड देन अगर आपको रिजल्ट दिखता है तो मुझे शेयर करना मत भूलना और थैंक यू बोलना मत भूलना, ओके जी। तो यस, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग पे। इस बार के लिए बस इतना ही, ओके। सो यस, कीप लविंग, कीप शेयरिंग एंड स्टे मॉइस्चराइज्ड। सो यस, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।